नर्मदेहर ये गुजरात राज्य का नर्मदा ज़िला है। शूलपाणी की झाड़ियाँ बिल्कुल आखिरी चरण पर हैं, लेकिन पूरी परीक्षा लेते हुए। महाराष्ट्र में सबसे ख़तरनाक और सबसे चुनौती भरी जो पहाड़ी थी वो थी खप्परमाल की पहाड़ी, खप्परमाल की झाड़ी। यहाँ खप्परमाल से भी ज़्यादा चुनौती है, ज़्यादा मुश्किलें हैं इस मामले में कि यहाँ पहाड़ी बहुत ऊंची ऊंची हैं और बहुत लंबी लंबी हैं, जिसे चढ़ते हुए दम फूलता है। वैसे तो इस पर कहीं सड़क है, कहीं कच्ची सड़क है, कहीं पगडंडी है, राह भटकने का ख़तरा नहीं है, लेकिन चढ़ने का दमखम होना बहुत ज़रूरी है। इसे 18-20 किलोमीटर के आसपास की ये झाड़ी है, सतपुड़ा के पहाड़ हैं, जिसे एक एक करके चढ़ना होता है, एक एक करके पार करना होता है। आज सुबह 8 बजे के आसपास वडफली से हम लोग निकले थे। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी माथासर की पहाड़ियाँ चढ़ रहे हैं। इन्हें चढ़ते हुए आज दोपहर में भयंकर ताप झेलनी पड़ी। यूं तो ये ठंड का मौसम है, लेकिन ताप इतनी अधिक है जैसे ग्रीष्म की हो। ऐसी भयंकर लू नहीं चल रही है, लेकिन एहसास होता है कि लू लग गई है। तो ये आखिरी दौर में, बिल्कुल अंतिम चरण में माँ की परीक्षा है शूलपाणी की झाड़ी में। शूलपाणी की झाड़ी से निकल रहे हैं तो इस झाड़ी के बारे में 2-4 बातें जो थी वो आपसे साझा करना चाहते हैं। वैसे तो इस राह से देखिए मोटरसाइकिल भी निकलती है और कच्ची सड़क से लोग पार कर जाते हैं, लेकिन पैदल चढ़ना, थोड़े बोझ के साथ चढ़ना कठिन होता है। तो आपसे जो कह रहा था कि इस पहाड़ी के बारे में कुछ 2-4 बातें जो महत्वपूर्ण हमें लगती हैं वो आपसे बांटना चाहते हैं, ख़ासकर शूलपाणी की झाड़ी के डर के बारे में। जब हम लोगों ने परिक्रमा शुरू की थी तब एक बात बार बार आ रही थी कि इस झाड़ी को कैसे पार करेंगे, क्योंकि पुरखों से सुन रखा था, हमसे पहले जिन परिक्रमा वासियों ने परिक्रमा की थी उन्होंने बताया था कि शूलपाणी की झाड़ी में जो वहाँ के आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वो लूट लेते हैं। इस कदर लूट लेते हैं कि आपके पास कुछ नहीं बचता। कई बार तो बदन के कपड़े तक भी नहीं बचते और नंगे बदन फिर शूलपाणी को पार करना होता है। अमृतलाल बेगड़ की किताब सौंदर्य की नदी नर्मदा में इस तरह के कुछ किस्सों का जिक्र आया है। हम लोगों ने जब परिक्रमा शुरू की, कुछ साधु संतों से मिले, उन्होंने भी इस तरह के अपने अनुभव सुनाए, बताए। तो मन में भय था कि कैसे इसे पार करेंगे। बड़वानी पहुँचे तब थोड़ी दुविधा थी कि झाड़ी से निकला जाए या बाहर बाहर सड़क के रास्ते। एक संकल्प था, अमरकंटक से जब चले थे, कि कुछ भी हो चलेंगे माँ के किनारे किनारे, माँ के तीरे तीरे। उसी संकल्प के तहत झाड़ी से निकलना स्वीकार किया। ये तय था कि यहाँ तीरे तीरे नहीं चल पाएंगे, लेकिन झाड़ी में माँ के सर्वाधिक करीब होंगे, ये बात तय थी। उसका सानिध्य सबसे ज़्यादा मिलेगा। बीच बीच में सरदार सरोवर बांध का भराव भी देखने को मिलता था, जिसमें माँ का जल मिल जाता है देखने को, ऐसा पहले से पता था। और ये जब आए झाड़ी में तो इस बात की पुष्टि भी हुई, इस बात का सौभाग्य भी मिला। तो झाड़ी में जो लूटने वाली बात थी
वो जब बोरखेड़ी पहुँचे, जिसे शूलपाणी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जब वहाँ पहुँचे और इसके बाद कुली की पहाड़ियाँ चढ़ने लगे, तो धीरे धीरे जो डर था, जो भय था, वो भरोसे में बदलने लगा। वो भीतर से जाता रहा। जैसे जैसे शूलपाणी के लोगों के संपर्क में आया, उन्होंने बात बात पर मदद की, राह पूछने में मदद की, पानी पिलाने में मदद की, भोजन देने में मदद की। तो जिस तरह उन्होंने मदद करना शुरू किया, उससे वो डर पूरी तरह से गायब होता रहा, वो डर पूरी तरह से जाता रहा, वो भरोसे में बदलता रहा। कुछ बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत दिल को छूने वाले किस्से हैं। हम लोग कुली की पहाड़ी चढ़ रहे थे। एक महिला, जिसके बदन पर वस्त्र बहुत कम थे, जीर्ण शीर्ण थे, वो लगभग 3-4 किलोमीटर की पहाड़ी से चढ़कर पानी ला रही थी। जैसे ही उसने हम लोगों को देखा, अपने पात्र से, एल्यूमिनियम का पात्र सिर पर था, उससे पानी निकाल कर हम लोगों को देने लगी, पिलाने लगी। हमने कहा कि माँ, आप इतनी दूर से पानी ला रही हो, ले जाओ, हम लोगों के पास है पानी। उसने कहा नहीं, हम आपको पानी नहीं पिलाएंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। अब बताइए, ये जो भरोसा है, ये जो मन में उसके विश्वास है पुण्य पाने का, ये किसी लुटेरे का हो कैसे सकता है? ये तो किसी पुण्यात्मा का ही हो सकता है। आगे बढ़े और एक गांव में पहुँचे। एक बच्ची ने आवाज़ लगाई। गांव का नाम था सेमलेट। बच्ची ने आवाज़ लगाई, 13-14 साल की बच्ची, बाबा आप हमारे यहाँ रुक जाओ। हमने कहा नहीं, आगे सरपंच के घर में रुकना है, वहाँ धर्मशाला है, वहीं रुकेंगे। उसने कहा नहीं बाबा, आप तो रुक जाओ, सरपंच का घर बहुत दूर है, शाम हो जाएगी। जबकि वो जानती थी और मैं भी जानता था कि बहुत दूर नहीं था सरपंच का घर, सेमलेट पहुँच चुके थे। उसने फिर कहा वहाँ जाओगे तो आपको खाना बनाना पड़ेगा, हमारे यहाँ तो बना बनाया खाना मिल जाएगा। मैंने कहा कौन बनाएगा रे, तू बनाएगी? बोले नहीं, मेरी भाभी बनाकर खिलाएंगी ना। और हमने कहा तुम्हारे माँ बापू ना तुम्हारी पिटाई करेंगे डंडे से। बोले नहीं, माँ बापू ने कहा है कि कोई परकम्मावासी आए तो उसे चाय पिलाना और रोटी खिलाना। अब भला उसका इतना स्नेह भरा, इतना मीठा, इतना प्यारा आग्रह कैसे ठुकरा सकते थे? रुक गए उसके घर में। 2 हिस्सों में बटा हुआ उसका घास फूस का घर, खपरेल का। गए अंदर, एक तरफ उन लोगों के रहने का इंतज़ाम था, दूसरी तरफ उनके मवेशियों के रहने का। मुर्गियाँ मुर्गे थे, बकरियाँ थीं और गाय बैल थे, सब थे। हम लोगों ने सोचा ये कहाँ हमको रुकवाएगी। उसने घर के भीतर ले जाकर आसन लगा दिया, चाय बना कर ले आई। थोड़ी देर में उसके माता पिता आ गए। सबने नर्मदे हर कहा, हालचाल पूछा, स्वागत किया। हम लोग आरती करके खाली हुए थे कि ज्वार बाजरे की बड़ी बड़ी रोटियां मूंग की दाल के साथ परोस दिया उसकी भाभी ने। क्या कमाल की रोटियां थीं, क्या गज़ब स्वाद था उसमें। वो सब खाया और सो गया। सुबह घर के पुरुष काम पर जाने लगे, मजदूरी करने जाने लगे। बोले बाबा रुकिए तो बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग मजदूरी करके शाम को आ जाएंगे तो साथ बैठेंगे। अब बताइए भला, जो लोग मजदूरी करके पैसा कमाते हों, नाम मात्र का पैसा कमाते हों, वो हमारे लिए रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं, खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो दिल लूट सकते हैं। भला जेब लूटेंगे क्या? वो हमारा धन लूटेंगे क्या? हमारा मन ही लूटेंगे, है कि नहीं? एक किस्सा और है। एक गांव से गुजर रहे थे, बहुत भूख लगी थी, दोपहर का वक्त था, आश्रम आसपास था नहीं, था भी तो बहुत दूर। गए, एक घर में दरवाज़ा खटखटाया। एक बुज़ुर्ग महिला निकली, पूछा कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? उसने जाकर रसोई में देखा, कुल 1.5 रोटी थी। उन्होंने 1.5 रोटी
हम लोगों को दे दी बाजरे की रोटी। 1.5 रोटी लेकर 3 लोग थे, तीनों ने मिल बांट कर खाया, आधी आधी रोटी, और वो दोपहर कटी पानी पीकर। अब बताइए, जिसके पास 1.5 रोटी हो और वो हमसे बांटने के लिए उत्सुक हो, लालायित हो और केवल मांगने का इंतज़ार कर रहा हो, वो भला लुटेरा हो सकता है क्या? वो लूटेगा तो आपका दिल ही लूटेगा ना। आपका धन तो नहीं लूट सकता, आपका सामान तो नहीं लूट सकता। हाँ, लूटने की रस्म भी, लूटने का शगुन भी हुआ हम लोगों के देखते देखते। भवाना की पहाड़ियों पर एक छोटा सा प्रपात था, बहुत प्यारा सा, मीठा मीठा। उस प्रपात में दोपहर को नहा रहे थे। हम लोगों के आगे आगे महासमंद का, छत्तीसगढ़ का एक बाबा चल रहा था। उसने नहाते हुए वहाँ के बच्चों से कहा कि जाओ किसी दुकान से साबुन ला दो। 10 रुपये दिए। बच्चों ने कहा 20 रुपये लगेंगे 10 का साबुन, और 10 रुपये हमको चाहिए। बाबा ने झिड़कते हुए वो रुपए उनसे ले लिए और कहा रहने दो। रुपए पास के कमंडल पर रखकर झरने में नहाने लगा। एक लड़का उतरा और वो 10 रुपये लेकर पहाड़ी चढ़ गया, चंपत हो गया। तो इसके बाद बाबा ही था, उसने गाली देना शुरू कर दिया। और उसका गाली देना था कि ऊपर से बच्चों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। मैंने किसी तरह उस बाबा को वहाँ से भगाया, तब बच्चे शांत हुए। तो ये शगुन था लूट का और लूट देखने का। और ये तो खैर बच्चों की शैतानियाँ हैं, शरारतें हैं, कहीं भी हो सकती हैं। अगर आप उन्हें छेड़ेंगे तो फिर बच्चे तो आपको छोड़ने वाले नहीं। तो ये लूट का शगुन भी हुआ, ये भी मज़ेदार वाक़या है। इसके अलावा हम लोग मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले के इलाके में, अत्यंत पिछड़े इलाके में, महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले के अत्यंत पिछड़े इलाके में, गुजरात के नर्मदा ज़िले के अत्यंत पिछड़े इलाके में शूलपाणी के क्षेत्र से गुज़रे तो लोगों ने भरपूर खातिरदारी की, भरपूर अपनापा दिखाया, भरपूर प्यार दिखाया। तो ये झाड़ी ऐसे नहीं लूटती, आपके जेब पर हाथ नहीं मारती, आपका दिल लूटती है, आपका मन लूटती है। तो जब कभी नर्मदा परिक्रमा का विचार करें तो हर हाल में इस झाड़ी से निकलें, क्योंकि ये झाड़ी सर्वाधिक संवेदनशील झाड़ी है। भारत की गरीबी को, भारत की संस्कृति को, भारत के अपनापे को देखने की झाड़ी है। यहाँ मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, आपके पास दूसरा कोई वर्क नहीं होता, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप से संवाद करते हैं, अपनी रुचियों से संवाद करते हैं, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर से संवाद करते हैं, इसकी भौगोलिक स्थितियों से संवाद करते हैं और अपनी परीक्षा भी लेते हैं। ऊंचाई पर चढ़ने का, शिखर पर चढ़ने का, अकेले रहने का, कुछ भी मिले तो खाने का, परिस्थितियों से तालमेल बनाने का। ये ढेर सारे जो इम्तहान हैं आप यहाँ आकर उत्तीर्ण करते हैं, पास करते हैं और एक पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा समझदार, पहले से ज़्यादा संवेदनशील और पहले से ज़्यादा तजुर्बेकार आदमी बनकर निकलते हैं। ये माँ नर्मदा की कृपा है और उस शूलपाणेश्वर क्षेत्र की कृपा है जहाँ पर भगवान शिव ने कभी अपना त्रिशूल गाड़ा था। ये क्षेत्र आपको ताप नहीं देता, शूल नहीं देता, बल्कि जो दैहिक, दैविक और भौतिक 3 तरह के ताप कहे गए हैं, 3 तरह के शूल कहे गए हैं, उनका हरण करता है, उन्हें आपसे छीनता है और एक आरोग्य देता है, तन का, मन का, विचार का और आत्मा का।
नर्मदे हर।